फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को। जी हाँ, पंगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं जब्बार खान। जो लड़ाई नेपोटिज्म से शुरुआत होती है, जिसकी और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद में एक पूरा बवंडर मचता है। कंगना रनावत जो अपनी मुखरता के लिए, अपने बयानों के लिए, डंके के चोट पर बोलने के लिए जानी जाती है, मगर वो लड़ाई किस तरीके से होते होते अब कंगना रनावत वर्सेस महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के बीच पहुंच चुकी है। कंगना रनावत के दफ्तर का सामना कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में हलचल इस तौर पर मचती है कि शिवसेना की सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगता है कि क्या शिवसेना की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट स्टे दे देता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कंगना रनावत ने सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ते लड़ते इस अंदाज में महाराष्ट्र सरकार को लेकर के अपने बयानों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा लग रहा है मानो कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे सब कुछ हो चुका है। इन तमाम चीजों के बीच में क्या है? क्या ये सारी चीजें राजनीतिक कड़ियों से जुड़ रही हैं? क्या ये सारी चीजें सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ से जुड़े हुए मामलों को लेकर के कंगना वर्सेस शिवसेना सरकार हो चुकी है? क्या शिवसेना के एक नेता की तरफ से कंगना के लिए अपशब्द कहना कहीं से भी जायज ठहराया जा सकता है? क्या कंगना का तू तड़ाक करके उद्धव ठाकरे के लिए धमकी देना, बोलना जायज ठहराया जा सकता है? क्या कंगना इस बीच में कहीं एक राजनीतिक टूल तो नहीं बनती जा रही? मगर इस बात की इजाजत कोई कैसे दे देगा महाराष्ट्र सरकार को, या इसको जस्टिफाई कैसे कर सकता है कि आप कंगना रनावत के घर या दफ्तर को नुकसान पहुंचाए सिर्फ इसलिए कि आपसे किसी ने सवाल पूछा, सिर्फ इसलिए कि आप पर किसी ने कटाक्ष किया है? यही मुद्दा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, जिसमें कि एक एक्ट्रेस भी होंगी और जिसमें एक शिवसेना के एक प्रवक्ता भी होंगे और हमारी संवाददाता भी होंगे। मगर उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ ऐसा तेवर, ऐसा गुस्सा शायद ही कभी देखा गया हो। महाराष्ट्र सरकार की तकरार के बीच जब बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चला, तो कंगना का मनी करने का अवतार सामने आ गया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। हालांकि कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो कोर्ट ने बीएमसी के सवालों का चिट्ठा भेज दिया। इसी बीच बीएमसी कंगना रनौत के खार वाले फ्लैट को भी अवैध बताते हुए उसे तोड़ने की तैयारी में है। इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताते हुए इस पूरे मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। गुरुवार को कंगना रनौत ने ट्वीट कर महाराष्ट्र के सीएम पर वंशवाद का ठीकरा फोड़ दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना और शिवसेना की इस लड़ाई में बॉलीवुड भी दो धड़े में बंट गया है।
महाराष्ट्र सरकार से चल रहे कंगना के महायुद्ध में कई फिल्मी कलाकार कंगना की तरफ हैं, तो कई फिल्मी कलाकार कंगना का विरोध कर रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री नगमा ने कंगना रनौत पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान इस मामले पर चर्चा के लिए जुड़े, उनका तारुफ सीधे आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में इस वक्त प्राची अधिकारी जी हैं, अभिनेत्री हैं। आपने इनको देखा होगा फिल्मों से लेकर के टीवी सीरियल्स और दूसरी ऐसी तमाम चीज़ों में, टीवी डिबेट में। स्वागत है प्राची अधिकारी जी आपका। साथ में हमारे साथ इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से हैं एक खास मेहमान संतोष दुबे, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है सर। हमारे सहयोगी पूजा दुबे भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मैं आप दोनों मेहमानों की तरफ आऊंगा, आप संतोष जी और प्राची अधिकारी जी। उससे पहले मैं एक छोटा सा अपडेट ले लूं अपनी सहयोगी पूजा दुबे से। पूजा, इस पूरे मामले में कोई नई और ताजा अपडेट है? जी, नई और ताज़ा अपडेट मैं आपको जो बता दूं कि आज कल जो स्टे ऑर्डर लगाया था उसमें आज सुनवाई एक बार दोबारा से होनी थी, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सुनवाई आती है। पर कल बीएमसी ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इसलिए कि कंगना का जो घर है, कंगना के फ्लैट को भी बीएमसी अब वहां पर हथौड़ा चलाने की तैयारी में है। अब कल दफ्तर, आज फ्लैट। जी बिल्कुल, फ्लैट को लेकर नोटिस जारी किया गया और बताया यह गया कि 2018 में अवैध निर्माण हुआ है, यानी कि कंगना जिस फ्लैट में अभी रह रही है वो भी अवैध निर्माण के अंतर्गत आता है। चलिए पूजा, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, आऊंगा। अब संतोष दुबे जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। हो सकता है आपको तल्ख लगे, खराब लगे, मगर मजबूरी है सर, करना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार के खिलाफ में आपकी जनता कोई सवाल उठाए, बोले, तो आप उसका घर गिरा देंगे? जब्बार भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कंगना रनावत जी का जो बयान था, जिस तरीके की जो भाषा थी, जिस तरीके का अपना विरोध जताने का जो नज़रिया है, कहीं ना कहीं उसमें आपको राजनीतिक साजिश नहीं लगती क्या? आपने अभी कल देखा होगा, पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन कल के बाद जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, कंगना रनावत के बयान में राजनीतिक साजिश की बूंद ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन आप सीधे सीधे बुलडोजर चलवा रहे हैं, उसमें आपको कोई गलत नजर नहीं आता? जब्बार भाई देखिए, बुलडोजर जो चला वो उनके जो है बीएमसी के जो नियम और कानून है उसके गलत जाके उनके जो है निर्माण थे, और उस निर्माण के लिए उन्होंने बीएमसी ने लगातार इनको नोटिस जारी कर रखा था। कब नोटिस दिया आपको? इन्होंने दिया वो नोटिस, कब नोटिस दिया आपको? संतोष दुबे जी सीधे सीधे आज बात ही कर लेते हैं। संतोष दुबे जी सीधे सीधे फैक्ट पे बात कर लेते हैं। 2018 में पहली नोटिस कब दी? जब आपने देखा वो नोटिस? आपके पास नोटिस है, वो आप लेकर के आए हैं? जब्बार भाई, पहली नोटिस इनको आज के 2 साल पहले इनको नोटिस गई है। आपने नोटिस देखा है? और जो है वो नोटिस जो है आज मुंबई के पेपरों में छपी भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कंगना रनावत का बयान है, लगातार आप उनका ट्वीट देख रहे हैं। एक बड़ी अपडेट में इस बीच में दे दूं, कंगना रनावत से जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त जो सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच में कंगना रनावत के खिलाफ में शिकायत भी एक दर्ज कराई गई है। कंगना रनावत के मुंबई के विक्रोली थाने में एक शिकायत कंगना रनावत के खिलाफ, माफ कीजिएगा, सीएम के खिलाफ में आपत्तिजनक भाषा को लेकर के कंगना रनावत के खिलाफ में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये एक कंप्लेन दर्ज कराई गई मुंबई के विक्रोली थाने में, शिकायत दर्ज हुई किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक शख्स को लेकर के। ठीक है जी संतोष दुबे जी, अब सवाल यह है, आपने 2018 से उनको नोटिस दिया, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए जी, तो क्या आप इंतजार कर रहे थे कंगना रनावत आपके खिलाफ जाए, आपसे सवाल पूछे, उसके बाद में आप उनका फ्लैट, उनका घर या उनका दफ्तर तोड़ देंगे? यही माने? नहीं, उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और बीएमसी ने अपनी कार्रवाई की। उससे शिवसेना का कोई मतलब नहीं है ना, इसे जो बयान चल रहा है इससे कोई मतलब है। वही बात कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मुंबई पहुंचे कंगना रनावत, हम उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। आप कह रहे हैं शिवसेना का कोई मतलब नहीं है। तू तड़ाक की भाषा बोल रही है। अरे सर, तू तड़ाक की भाषा करेंगे तो ये मर्यादित भाषा का अगर कोई प्रयोग करेगा तो निश्चित ही संजय राउत ने क्या कहा करेंगे? संतोष जी, संजय राउत ने क्या कहा? संजय राउत ने कोई गलत बात नहीं की। जो संजय राउत ने कहा,
देखिए, संजय राउत ने कोई गलत बात नहीं की। संजय endorse राउत कर ने रहे हैं। वही कहा आप जो endorse मुंबई कर की रहे हैं। भाषा में होता आप है संजय राउत कि की भाई भाषा यहाँ को पे, endorse कर रहे हैं। जो चीजें आप संजय राउत की भाषा को इंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, मैं सही बता रहे हैं। ठीक है, नहीं, प्राची नहीं, अधिकारी जी को मैं लाइएगा। ठीक मैं ये है, कह रहा हूं ठीक है, ठीक है। कि आप जो संजय वहां राउत की की चीजें भाषा हैं, को इंडोर्स हराम कर की रहे चीजें हैं। अगर कोई ले ठीक रहा है, कोई प्राची मिलता जी, है, प्राची तो उसमें अधिकारी, कहने की क्या दिक्कत है? प्राची अधिकारी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 शिवसेना ने कोई गलत बात नहीं कही। हरामखोरी तो कहा, एक लड़की को हरामखोर कहना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी कपिल शर्मा ने भी तो बहुत बड़ा पाप करा था। कपिल शर्मा ने भी तो एक ट्वीट करा था, और ट्वीट का जवाब क्या हुआ, दूसरे दिन बीएमसी पहुंच गई। वो चंडीगढ़ था, यहाँ बीएमसी थी। तो ये कार्रवाई ऐसे ही होती है। आप मुंह खोलिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने इतने बड़े घर के आदमी के बारे में कुछ कह दिया, इतने बड़े पद के बारे में। यहाँ राष्ट्रपति को गाली दे दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रधानमंत्री को गाली दे दो, कुछ बोल दो, कोई बात नहीं। एक लड़की को हरामखोरी तो बोला है। सबके घर की लड़कियां हरामखोर होती है। हम सब हरामखोर हैं, हम सब हरामखोर। इस आदि आबादी, ये जो आदि आबादी है, आने वाले चुनाव में और बताने इसीलिए वाली है शिवसेना, कि हम कितने हरामखोर हैं। शिवसेना की इन हाँ, हरकतों और ये को बदले लेकर की के, कार्रवाई ठीक नहीं है, है। आपने नोटिस अच्छा, भेजा, एक बात बीएमसी और। की तरफ से नोटिस देगी, जो भी चीजें कार्रवाई अपनी जगह पर है, मगर क्या कोई शख्स सरकार के खिलाफ में सवाल उठा दे और उसके बाद में इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी? किस तरह की ये प्रवृत्ति की शुरुआत हो रही है? और कंगना रनौत ने क्या गलत कहा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है? किसकी है मुंबई भाई? देशवासियों की मुंबई है। मगर अब कंगना रनौत को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दो खेमे इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर भी, राजनीतिक गलियारों में भी और आम जनता में भी। दोनों तरह के बयान आपको सुनवाते हैं। है जो कंगना के साथ सरकार ने किया है, ये पूर्ण रूप से सिर्फ कंगना के साथ बदला निकाला गया है। उन्होंने कोर्ट का कंटेम्प्ट भी अनफॉलो किया है। उनको 30 सितंबर तक का पूरा नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अनफॉलो किया और उसका ऑफिस तोड़ा। मुझे लगता है सरकार को उनका आने का, बॉम्बे आने का, और उनको उनका पूर्ण रूप से सफाई देने का मौका देना चाहिए था। जो कंगना के साथ कल हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, उसके साथ बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। एक लेडी होने के नाते उसके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। मर्द होकर एक औरत से लड़ना बिल्कुल गलत है। एक औरत ही है, उनको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए ऐसा उनके को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका ऑफिस तोड़ के उन्होंने बहुत गलत किया उसकी गैर मौजूदगी में। ये बिल्कुल ख़राब है। मैं एकदम कंगना के सपोर्ट पे हूँ। देखिए, वो एक, जैसे भी उन्होंने बोला, उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक इंडिविजुअल को हक है अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने का, क्योंकि हमें राइट भी मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने अपना राइट रखा है। अब हम किसी भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि देश की बेटी ने जब आवाज़ उठानी चाहिए तो उसकी आवाज़ महाराष्ट्र सरकार ने दबानी चाहिए। अकेली लड़की वो लड़ रही थी सच्चाई के लिए, पूरे बॉलीवुड में से कोई नहीं आया। एंड कंगना रनावत के जो पर्सनल एज ए सिटीज़न राइट्स हैं कि जब उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में एंट्री और बीएमसी वालों का उसका घर को डिमोलिश करना, ये बोल करके कि उसने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो वैलिड नहीं है, इलीगल है, वो करना उनको अलाउड नहीं था। उसकी एटलीस्ट प्रेजेंस का वेट करना चाहिए था। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता और नेता हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं और संतोष दुबे जी हैं शिवसेना से। मैं शुरुआत हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही लेकर के करना चाह रहा हूं। कई सारे आरोप इस वक्त अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं कि जब शिवसेना और बीजेपी एक साथ में थी, वही शिवसेना बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारती थी तो बीजेपी खामोश रहती थी, और आज बीजेपी अलग है इसलिए शिवसेना को क्रिटिसाइज कर रही है। जवाब दीजिए सर। देखिए, उत्तर भारतीयों के मामले में शिवसेना का जो व्यवहार रहा उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी चुप नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना तब भी था कि मुंबई और महाराष्ट्र सबका है, पूरे देश के लोगों का है। कोई भी वहां रह सकता है, कोई भी वहां व्यवसाय कर सकता है, कोई भी वहां नौकरी कर सकता है। ये देश के नागरिकों की है। देश के नागरिकों ने मुंबई को बनाया है, और जो आज ये कमर्शियल कैपिटल हिंदुस्तान की बनी है वो जी, चर्चा ऐसी भी है कि वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। आगे आने वाले दिनों में कंगना बीजेपी ज्वाइन भी कर सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ये तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है। तो कंगना बीजेपी ज्वाइन बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी, तो बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। मगर प्राची अधिकारी जी, जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ में शिवसेना की सरकार ने अपनी एजेंसीज के इस्तेमाल के साथ साथ में अब शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आपको क्या लगता है ये चल क्या रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए, जब कोई इंसान को थाली में तश्तरी में सजा के सब कुछ दिया जाता है ना, और उसका अपनी उपलब्धि कुछ नहीं होती, ना उसका कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस होता है, ना वो कोई भी मंत्री बना होता है, ना कभी कुछ अपने बल पे बना होता है, वो सिर्फ दूसरे अपने पिता या किसी का रसूख होता है ना, तो उसका यही हाल होता है। अगर आपने मेहनत करी होती, आप जमीन से उठ के आए होते, तब आपको दर्द मालूम होता है। एक आपको डर नहीं लग रहा लड़की प्राची अधिकारी, आपको डर नहीं लग रहा कि आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है शिवसेना? आप डर नहीं रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शिवसेना तो है नहीं, शिवसेना है ये। पहले तो एयरपोर्ट के बीच का जितना निर्माण है बॉम्बे में, जो एयरपोर्ट के बीच में निर्माण हुआ है उसको हटाएं। इतने हीरो लोगों ने जो निर्माण करे असंवैधानिक, उनको गिराएं। और मैं अपने संवैधानिक अधिकार जानती हूँ। ये संजय राउत जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ठाकरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक ठाकरे परिवार बिहार से आके बसता है और आज बिहारियों से नफरत करता है। 70s के टाइम पे तमिलनाडु वालों का बहिष्कार करता है, और आज तमिलनाडु में सबसे बड़ा हीरो जो है वो मराठी है और तमिलनाडु की मिट्टी को संतोष सर पे दुबे लगाता जी, है। संतोष दुबे जी, अब सीधा सीधा एक सवाल यह है कि कंगना रनौत के दफ्तर के सामने का कुछ हिस्सा जो अवैध तरीके से वहां पर निर्माण कराया गया, मगर उसी बिल्डिंग के आसपास में बहुत सारे घर ऐसे रहे जो अवैध निर्माण के तौर पर उनके फ्रंट के हिस्से देखे जाते रहे, उनको कोई नोटिस नहीं गया, उनका कोई अवैध निर्माण गिराया नहीं गया, ध्वस्त नहीं किया गया। जब्बार, एक बात रखना चाहूंगी जी। जब्बार, ये जो कंगना रनावत के बाहर का हिस्सा तोड़ा है ना, वो असंवैधानिक नहीं है, अंदर का बाथरूम के लिए बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो संतोष दुबे, अब ये बताइएगा कि वो अवैध निर्माण जो उसी जगह पर आसपास के घरों के बिल्डिंगों के सामने है, उसको तो आपने कोई चेतावनी नहीं दी, वहां पर आपने कोई बुलडोजर नहीं चलाया। कंगना रनावत ने आपके खिलाफ बोल दिया तो कंगना रनावत के घर को, दफ्तर को, सब कुछ निशाने पर ले लो। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं, कंगना रनावत अगर मर्यादित व्यवस्था में अपनी बात कहें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उनके मकान और दुकान से कोई लेना देना कोई नहीं है। अमर्यादित व्यवस्था में अमर्यादित तरीके से अपनी बात कहेगा तो आप घर गिरा दोगे सर, आप घर गिरा दोगे। कानून नहीं है ये। FIR जो आपने आज दर्ज कराई है, पहले करवा सकते थे ना? नहीं, देखिए संतोष दुबे जी, FIR आप पहले करवा सकते थे, कानूनी भाषा से आप जवाब दे सकते थे। हुई है, कानून सम्मत हुई है, और वो BMC का मामला है, वो BMC का मामला है। लेकिन आप किसी को अगर चिंगोटी काटोगे तो आपको फूल नहीं देगा। वो शिवसेना नहीं है कि आपको फूल लेके खड़ी रहेगी और आप इस तरीके की बात करोगे। मुंबई के अंदर या मुंबई महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की असमता पर सवाल खड़ा करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अमर्यादित व्यवस्था में रहेगा, जो महिला अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगी, महिला कहाँ रह गई? महिला की एक मर्यादा होती है, महिला का एक सम्मान होता है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को महिला नहीं माना जाता। ड्रग्स खरीदिए, जब तक सत्ता है तब तक अरे छोड़िए पावर की बात, हम पावर में नहीं थे तब भी पावर में रहते थे। पावर नहीं है, जब हम पावर में नहीं थे प्राची जी, तब भी हमारा पावर था। यही मामला है आप लोगों का, खूब एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी, संतोष दुबे आएंगे। एक तो चोरी, एक ऊपर से सीनाजोरी, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि आपने एक तो गलती की है। मैं मानता हूं कि BMC की तरफ से वो नोटिस दी गई होगी जिसका जिक्र आप करते हैं, लेकिन क्या कोई शख्स जब तक आपके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं तब तक आप खामोश बैठे रहेंगे? पूजा, आपकी तरफ आकर करना चाह रहा हूं कि कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी उसको लेकर के कोई अपडेट इस वक्त, क्योंकि एक और मामला कंगना रनौत के खिलाफ में दर्ज किया गया इस बीच में। जी, उम्मीद है कि 3 बजे के बाद इसको लेकर सुनवाई होगी। पर जब्बार, एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि जो अवैध निर्माण कहकर BMC की तरफ से जो बुलडोजर चलाया गया है, अवैध निर्माण में टेबल कुर्सी या उनकी फर्नीचर नहीं आती। क्योंकि कल जो कंगना ने वीडियो शेयर किया, और लगातार कंगना सोशल मीडिया के थ्रू जो वीडियो शेयर कर रही है, उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कंगना के ऑफिस के अंदर जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी थी, कंगना ने अपने ऑफिस को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया था। टेबल कुर्सी, मशीनें जो तोड़ी गई है, किचन का सामान तोड़ा गया है, तो ये कहीं ना कहीं कंगना को पर्सनल अटैक करने का। कंगना की भाषा को लेकर के इसमें कोई अपडेट आ रही है? किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और क्या क्या आरोप लगे? कोई नहीं, अभी तो जब्बार यही अपडेट है कि उनकी जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने कल अपने वीडियो के जरिए किया था, उसको लेकर टिप्पणी की गई है कि इस तरीके से CM को लेकर बोलना देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है। मगर संतोष दुबे जी, अब सीधा सवाल यह है कि ऐसे में आगे भी ये चेतावनी दे रहे हैं क्या आप मुंबईकर्स को कि कोई भी शख्स अगर सरकार के खिलाफ में बोलेगा तो फिर उनके घर को तोड़ दिया जाएगा? कैसे इसको समझा जाए? देखिए जब्बार भाई, हमने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति, किसी को अगर सरकार से आपत्ति हो, मुंबई के प्रशासनिक अमले से आपत्ति हो, तो अपनी बात वो उठा सकता है।
जा बात ही सकता तो है, उठाई उनके थी साथ कंगना बात कर रनौत ने। सकता है, अपनी जो है शिकायत कर बात ही सकता तो है। आपको समझ बात में ही नहीं तो आती। उठाई। व्यक्ति को POK का ये मतलब POK आपकी क्या है? पुलिस किसी ने व्यक्ति सुशांत को सिंह ये राजपूत अधिकार के नहीं केस में है। सही से कदम नहीं उठाया तो वही बात ही तो बात- उठाई वही थी। बात तो सुनिए ना, किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा। क्या पुलिस कहा को तू ही और आपको ये अधिकार है कि आप उसके घर को गिरा देंगे। कहेगा तो नहीं, हमने तू तो ही यही तो कहा कहा। कि अगर आपको अगर पीएके किसी का लगता घर तोड़ा है जाएगा, तो आप आशियाना तोड़ा बताइए, जाएगा तो वो आप क्या कहेगा? बताइए मुंबई अगर आप आपको करके पीएके आपकी लगता जी है हजूरी करेगा। तो जब इस आप तरीके किसी की को भाषा का गाली कोई देते हैं प्रयोग तो आपको करेगा गाली तो देगा ना। उसके साथ कतई आप तो इतनी समझौता बड़ी नहीं बड़ी होगा, गालियां दे रहे हैं। उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो आप किसी का घर गिरा दोगे, आप किसी को कहोगे जबड़ा तोड़ देंगे, आप कहोगे ये लड़की ऐसी है, फिर उसके बाद कहोगे हमने तो नॉटी कहा था, पर कल को तो आप कहेंगे अरे भाई, कि घर गिराने का मैटर अलग है, कल घर को की आप बात माँ बहन छोड़िए। की गाली देके घर कहेंगे हमने बीएमसी तो की और पानी कंगना पीने का को क्या कहा था, जो खाना है खाने वो को कहा रोल है था। वो बीएमसी समझेगी। कोई गलत नहीं मैं कहा सीधी कंगना सी एक रनावत बात ने। जानता हूं अगर कि वो कोई भी नहीं व्यक्ति समझती अगर आपको मुंबई जी की कहने क्षमता पे लायक, सवाल तू उठाएगा कहा या है, देश की सही क्षमता कहा पे है। सवाल उठाएगा तो निश्चित उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो उसकी बाप की उम्र का है लेकिन बाप जैसा लिहाज नहीं रखता, उस आदमी को क्या बोलेगी? जी हजूरी करके बात करेगी। कोई आदमी आपके घर पे हाथ डालेगा, आप उसको क्या वो बिल्कुल, करोगे? अगर तश्तरी अगर लेकर- मर्यादा में जो रहेंगे एयरपोर्ट तो में उनका निर्माण है, लिहाज उसको है। गिराइए। कंगना जो मुंबई एयरपोर्ट की के पास बेटी बन निर्माण के है, उसको रहेगी तो गिराइए। लिहाज है। जो कंगना एयरपोर्ट मुंबई के की जो है पास निर्माण बहू बन के है, रहे उसको तो लिहाज है। गिराइए। कंगना हिम्मत है, मुंबई की गिराइए, माँ बन के चलिए। रहे तो लिहाज चलिए, है। गिराइए। लेकिन अमर्यादित हिम्मत है, व्यवस्था में गिराइए। रहने वाले व्यक्ति का कोई अरे लिहाज नहीं मर्यादा, है, जो अमर्यादा अमर्यादित आप ना व्यवस्था में सिखाएं। रहती आप है। लोग तो वो लोग हैं कि गाड़ी किसी के घर के आगे खड़ी कर देते हैं शिवसेना वाले, और आपको गाड़ी हटाने को कहे तो उसको मारने को आते हैं। लाइव वीडियोस हैं, आप पूछिए कितनी जनता कितनी त्रस्त है, और ये आधी आबादी आने वाले इलेक्शन में आपको जवाब देने वाली है कि दिखाइए ना कौन कोई क्या वीडियो। है और किसका शिवसेना जवाब तोड़ा जाता शिवसेना है। ये सबका सत्ता सम्मान का नशा जब करती है। टूटेगा ना, तो शिवसेना आप महिलाओं का फर्स्ट पे सम्मान आ जाओगे। करती है और ठीक है, उसके यहाँ साथ पर साथ आके पूरे बोलने देश की के बात लोगों नहीं, का आपके सम्मान शिवसेना करती वाले है। आके कहते हैं लेकिन चैनलों पे अमर्यादित कि भाषा 30 का एमएल हम शराब पियो, बर्दाश्त कुछ नहीं नहीं करते। होता। ये इस तरह से युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। और क्यों नहीं आपने सुशांत के मामले में करा? हमको पता है कि कौन कौन उसमें शामिल था पार्टी में। ठीक है, आप इस तरह की बात मत करिए। 2017 में कंगना ने बीएमसी से परमिशन ली थी और वो पेपर्स वहां पर है, आपको कुछ पता है नहीं, आप यहाँ पर आके मुंह चला रहे हैं। आप जरा देखिए पेपर्स को, ऑनलाइन डाला हुआ है ट्विटर में, उसने परमिशन ली थी। सब और पता बाथरूम है की बात जब थी ना, आप बाथरूम ठीक है, बात वक्त थी। की तंगी है, वक्त की तंगी है, मगर संतोष दुबे मेरे संतोष दुबे संतोष दुबे बाथरूम की संतोष बाथरूम का दुबे निर्माण गलत था। उसके करोड़ों की संपत्ति क्यों तोड़नी थी? उसकी मूर्तियां जो मैक्सिको और ब्राजील से लाई हुई थी मूर्तियां, वो क्यों तोड़ती? अब वो कौन देगा? मैं कोर्ट से ठीक है। डिमांड करती हूँ, हर्जाना दिया जाए। और वो जो स्टूडियो है वो तो अंबानी लोग बनाने को ठीक तैयार हो गए। है। 200 अब प्राची करोड़ अधिकारी जी, रुपए आपकी बात आ गई। संतोष दुबे, प्राची अधिकारी के सवालों के साथ साथ मेरे दो और पहलू हैं, उस पर आप जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त की तंगी है। यह कार्रवाई जिसे आप सही ठहरा रहे हैं, आप ही के सरकार में शामिल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, यह नहीं होना चाहिए था, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। एक तो क्या शरद पवार गलत बयानी कर रहे हैं? इस पर भी जवाब दीजिएगा। दूसरा, कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस के खिलाफ में बोला, सरकार के खिलाफ में बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सही कदम पुलिस नहीं उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया था, इसलिए सीबीआई को केस गया था। तो गलत कहां थी कंगना रनावत? तीनों चीजों का जवाब जल्दी से सर। देखिए देखिए शरद पवार जी ने जो कहा वो उनकी अपने विचार हैं। जो बीएमसी कर रही है, बीएमसी के अपने कानून और अपने संविधान के दायरे में ऐसे अपने विचार कैसे हो सकते हैं? क्या सरकार में शामिल है शरद पवार? सरकार में शामिल है शरद पवार? शरद पवार सरकार में शामिल है? नहीं देखिए, आप ऐसे गलत बयानी कर करके आप भाग नहीं सकते ना सर। पॉइंट वाइज आप जवाब दे रहे हैं, उनके अपने विचार कैसे हो सकते हैं? सरकार में वो शामिल नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि हाँ पुलिस ने गलत किया था? जब्बार भाई पहले पूरी बात सुनिए। पूछिए ना, ये कठपुतली है या ये खोखले अंदर जब्बार से भाई, अपने पूरी विचार बात कुछ नहीं नहीं सुनते हैं है। आप। मेरे अपने विचार है, मैं फ्री सिटीजन हूँ। इनके कोई अपने नहीं विचार, अपने विचार नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं सोचते। ठीक है, सुन रहे हैं कि जो संतोष भेड़चाल दुबे ने जी। कहा वही मान लिया। चलिए, देखिए, शिवसेना किसी की कठपुतली नहीं, शिवसेना किसी कठपुतली नहीं बनती है। हम कठपुतली बना के नचाते हैं लोगों को। ये भ्रम छोड़ दीजिए संतोष दुबे, यही तो अहंकार है आपका, यही तो अहंकार है आपका और आपकी पार्टी का कि आप लोगों को कठपुतली बना करके नचाते रहते हैं। कोई अहंकार नहीं है। ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी पार्टी आप पर एक्शन ले सकती है। हम उसके खिलाफ यही देख उसकी लीजिए, भाषा चलते हैं। इनका यही देख लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, बार इनको बता दीजिए, नहीं कोई घमंड नहीं है। देखिए, अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग होगा, कोई व्यक्ति करेगा, कोई शख्स करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपसे ये इतनी भारी भूल हो गई है
कि संजय राउत और ये ठाकरे, हमें लगा था कि उनके शायद गुंडे हैं वो, शिवसेना ये को जनता अब की थोड़ी नब्ज अकल नहीं आ रही जान पा होगी, मगर शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर संतोष दुबे जी की बातों से हमें तो ऐसा लग नहीं रहा कि शिवसेना को अपनी गलती का एहसास भी जरा सी भी कहीं सा है। चूंकि वक्त की तंगी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, प्राची अधिकारी जी आपका और संतोष दुबे जी आपका भी, आपने वक्त निकाला, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से बात रखी। पूजा दुबे आपका भी। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा हंगामा जो कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस से शुरू हुआ और इसके बाद में अदालत तक पहुंचा, बुलडोजर तक पहुंचा, घर तक पहुंचा, दफ्तर तक पहुंचा और अब थाने में एफआईआर कंगना रनौत के खिलाफ में दर्ज कराई जा रही है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में तीन चीजें बेहद साफ हुई कि शिवसेना के प्रवक्ता ने जैसे कहा कि हम कठपुतली बना करके नचाते हैं, अभी भी मान रहे हैं कि हमने जो किया सही था, यानी कि शिवसेना का ये चाल, चरित्र और चेहरा है। फैसला आप पर। अभी के लिए इतना ही। फिर से पंगा लेना है लड़की को।